आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ है ना। इस ग्राफ से निकाले जा सकने वाले दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखे। इस ग्राफ की सहायता से नाभिकीय विखंडन और संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन की प्रक्रिया में ऊर्जा मोचन की व्याख्या करें। तो आपके पास पहले ग्राफ बनाना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। ठीक है, देखो जो आपका ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। और एक ग्राफ क्या बताता है, आपके पास स्टेबिलिटी को बताता है कि कौन सा आपके पास कण कितना स्टेबल है। तो बंधन ऊर्जा जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं प्रति न्यूक्लियन, और इधर द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर ए। तो आपका जो ग्राफ होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरीके से, और इधर आपके पास यूरेनियम, थोरियम वगैरह यानी कि जिनका द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है। और यहाँ पर आपके पास आयरन होता है 26Fe52। तो ये ग्राफ आपके पास जो पूछा कि ग्राफ बताइए, तो ग्राफ तो ये इस तरीके से। और ये ग्राफ बताता है कि आपको कि कौन सा आपके पास जो एटम है, अणु, वो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि व्यवस्थित है। वो अपने आप में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यानी कि इसके सापेक्ष इधर के जो आपके पास अणु है, जितने भी एटम है, उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो काफी ज्यादा है, और इधर क्या है, कम है। तो हर कोई आपके पास एटम इस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, यानी कि वो अपने आप को एक स्टेबल सिस्टम में लाना चाहता है। तो इधर के अणु क्या करते हैं, अपने आप को, वह इनका द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या करते हैं, कम द्रव्यमान संख्या की ओर आना चाहते हैं। और ये वाले इस द्रव्यमान संख्या की ओर आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनके द्रव्यमान ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, टूटते हैं आपस में। टूटते इसका मतलब विखंडन होता है यहाँ पर। ठीक है, जिसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं अपन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। ठीक है, यानी कि इस साइड जितने भी आपके पास अणु होंगे, एटम होंगे, वो क्या करेंगे, अपने द्रव्यमान संख्या को कम करना चाहेंगे। तो कम कैसे होगे, जब वो अपने अंदर से अपने न्यूक्लियर मास को कम करेंगे। और कम करने के लिए उनका क्या होता है, विखंडन होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपोनेंट एक्स है आपके पास। ठीक है, यानी कि एक्स घटक आपके पास कोई अणु है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को दो नए पार्टिकल में तोड़ देगा, वाई प्लस जेड। ठीक है ना, तो ये नाभिकीय विखंडन। और इधर के जो हैं वो अपने आप का द्रव्यमान बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इधर जाना चाहेंगे। तो आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि फ्यूजन, जुड़ेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जैसे नाभिकीय विखंडन और संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा मोचन की व्याख्या करें, यानी कि जो ऊर्जा निकलती है वो किस तरीके से निकलती है वो भी बताने हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ, और इस ग्राफ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, कि जो आपके पास है, कोई भी एटम होता है वो अपने आप को स्टेबल सिस्टम में लाना चाहता है। तो इधर जो उच्च द्रव्यमान संख्या के एटम है, वो अपने आप को क्या करते हैं, इधर लाने के लिए नए न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। यानी कि उनका द्रव्यमान संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और इधर वाले क्या चाहते हैं, कि इधर आना चाहेंगे, तो ये आपस में जुड़ेंगे, है ना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई से भी दो ले लेते हैं अपन, मान लीजिए पी और क्यू। तो ये जुड़ के आपके पास नया न्यूक्लियस बनाएंगे, जेड। ठीक है, तो ये तो हो गया नाभिकीय संलयन, और हो गया नाभिकीय विखंडन। तो दो निष्कर्ष कौन कौन से आपके पास, निष्कर्ष लिख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष ये क्या होंगे, पहला तो होगा कि उच्च द्रव्यमान संख्या वाले अणु नाभिकीय विखंडन ठीक है, नाभिन विखंडन प्रक्रिया दर्शाते हैं, प्रक्रिया
दर्शाते हैं। ठीक है, और जिनका द्रव्यमान कम होगा वो नाभिक के संलयन दिखाएंगे, यानी कि आपके पास निम्न द्रव्यमान संख्या वाले अणु नाभिक के संलयन दर्शाते हैं। तो ऊर्जा की बात करें तो आपके पास जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है तो उसका जो द्रव्यमान है उसमें थोड़ी सी कमी आती है और वही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। तो आपका जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जहाँ पर डेल्टा एम आपके पास कहलाता है मास डिफेक्ट, है ना। और इसका जो होगा यहाँ पर अगर ये वैल्यू आती है तो ये ए एम यू के अंदर होगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपके पास ये ऊर्जा इस तरीके से लिखी जाती है जब आपके पास एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है। तो ऊर्जा की या तो रिक्वायरमेंट होती है आपके पास किसी प्रक्रम में, और ऊर्जा रिलीज होती है दूसरे किसी प्रक्रम में। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।